प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं योगेश्वर साहू, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, आज एक नया अध्याय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बीए प्रथम वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए इकाई 2 में एक प्रश्न हमारे सिलेबस में है, एक अध्याय हमारे सिलेबस में है, उसका नाम है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति के लेकर लगभग 6 से 7 सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उनमें से आज एक सिद्धांत दैवीय सिद्धांत की व्याख्या मैं करूँगा। हम यह अध्याय प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि दैवी सिद्धांत के बारे में क्या क्या पढ़ा जाना है और उसका उत्तर कैसे लिखा जाना है। आप देख सकते हैं इकाई 2 का सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। आज पढ़ेंगे हम दैवी सिद्धांत। तो सर्वप्रथम इसको प्रश्नोत्तर शैली में आपको इस प्रकार से लिखना है। यह 15 नंबर का सवाल हो सकता है कि दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आप प्रस्तावना लिखेंगे, राज्योत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को लिखेंगे। उसके बाद दैवी सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसके समर्थन में कुछ बातें करेंगे, कुछ आलोचनाएं करेंगे। फिर अंत में उसके महत्व को बताते हुए हम इस अध्याय को और इस प्रश्न को भी समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है और क्या समझना है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में यह जानना बहुत ही स्वाभाविक है कि मनुष्य स्वभाव से ही इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहा है कि कोई भी घटना कैसे और क्यों होती है। इसकी खोज में मनुष्य सदा ही लगा रहा है। अनेक विषय में से एक महत्वपूर्ण विषय राज्य का भी रहा है कि राज्य की उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कैसे। और राज्य की उत्पत्ति के विषय में आप अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि राज्य की उत्पत्ति वास्तविक रूप से किन कारणों से हुई है। तो अंततः जब हमें कोई भी ऐसा घटनाक्रम पता नहीं चलता है जिससे राज्य के उत्पत्ति के बारे में कोई संदर्भ मिलता हो तो हम कल्पनाएं करने लगते हैं। तो राजनीतिक चिंतक एक गिल क्राइस्ट ने कहा है कि इतिहास की असफलता पर ही हम कल्पना लोक में विचरण करते हैं और कल्पना के आधार पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और ये जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार तर्क होते हैं। तर्क के आधार पर राज्य के प्रभुत्व के औचित्य को सिद्ध करने का अपने अपने तरीके हैं, जिनसे राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप, राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधी को जांचा परखा जा सकता है। तो इन्हीं कल्पनाओं के रूप में और कुछ तर्कों के लेकर राज्य के विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं, राज्योत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्योत्पत्ति के कुछ मुख्य सिद्धांत मैंने आपके समक्ष रखा हुआ है। पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत, फिर मातृपित्रात्मक सत्ता सिद्धांत, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हमें अध्ययन करने हैं। तो मैं इन सिद्धांतों की अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मूल रूप से हम दैवी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दैवी सिद्धांत में हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि दैवी सिद्धांत वास्तविक रूप से है क्या। तो दैवी सिद्धांत मैं आपको पुस्तक में आपके जो पाठ्यक्रम में है उन चीज़ों को देख देता हूँ, आप साथ में व्याख्या करता हूँ। आप अपना कैमरा स्टिल करके इन सब चीज़ों की पढ़ाई भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो इस दैवी सिद्धांत में मूल रूप से क्या कहा गया है। दैवी सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा की गई है और ईश्वर स्वयं ही राज्य का संचालन करता है। और यदि यह संभव न हो पाए कि राज्य का संचालन स्वयं ईश्वर न करे तो वह प्रतिनिधि के रूप में एक राजा नियुक्त करता है और वह राजा ही ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पर शासन करता है। और चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है इसलिए समस्त जनता के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि राजा के आज्ञा का पालन करे। अगर राजा का आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है
तो राजा को दंड करने का अधिकार होता है। यह मूल रूप से दैवी सिद्धांत की व्याख्या है। तो अंततः क्या देखते हैं हम कि राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर करता है, उसके संचालन के लिए राजा नियुक्त करता है, और जनता का कर्तव्य है कि वह राजाओं की आज्ञा का पालन करे। अगर वह राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो ईश्वर के रूप में वह जनता को सजा भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको दैवी सिद्धांत की व्याख्या की जानी है। दैवी सिद्धांत में यहाँ पर और भी कुछ बातें आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे कुछ विचारक रहे हैं जिन्होंने दैवी सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। जैसे एक देख सकते हैं, जेम्स प्रथम नाम का व्यक्ति है। यह इंग्लैंड का राजा था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द लॉ ऑफ मोनार्कीज़। लॉ ऑफ मोनार्कीज़ में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, जिसमें राजा को पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा कहा गया है। इसके अलावा उसने क्या कहा है कि उसने राजा को देवता बना डाला। तो यह एक प्रथम व्यक्ति है। अगर आप राजनीति की पुरानी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो जेम्स प्रथम नाम का व्यक्ति यह कहता है कि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और वो ईश्वर की प्रतिमा है और वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त आप एक और व्यक्ति हैं रॉबर्ट फ्लीमर। उन्होंने भी अपने पुस्तक में पेट्रियार्का पुस्तक में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजा ही ईश्वर ही राज्य का संचालन करता है और राजा उसका प्रतिनिधि है। इस तरह से हम देखते हैं और भी बहुत सारे विचारक हैं, जैसे डॉक्टर फिक्स हैं। इन्होंने भी कुछ तथ्य अपने पास रखे हैं कि जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत से हुई। तो आप इस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और आप इसके बारे में अपने उत्तर पे उल्लेख कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने अपने प्रश्नोत्तर शैली में दिखाया था, उसका दूसरा सिद्धांत पॉइंट है विशेषताएं। तो विशेषताओं के रूप में हम क्या लिखेंगे? आपको विशेषताओं के रूप में मूलतः पॉइंट की आवश्यकता होगी जो इस पाठ्य पुस्तक में है। मैं इसकी व्याख्या भी कर देता हूँ। आप इस पुस्तक में देखेंगे कि दैवी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं 5 विशेषताएं दी गई हैं। यह विशेषताएं बहुत ही सरल हैं। अब पहली विशेषता देखिए क्या लिखा है, राज्य मानवीय संस्था ना होकर दैवी संस्था है। अर्थात राज्य मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे देवता ही बनाते हैं या ईश्वर बनाते हैं। ये एक सामान्य सी व्याख्या इसकी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह लिखा गया है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और वह अपने कार्य के लिए जनता के प्रति नहीं ईश्वर के लिए उत्तरदायी होता है। आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र में, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार, लेकिन यहाँ जनता के प्रति नहीं ईश्वर के लिए उत्तरदायी होता है। यह इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। तीसरा सिद्धांत आप देखेंगे तो यह कहता है कि जनता का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी विरोध के राजा की आज्ञाओं का पालन करे। राजा यदि उदार और अच्छा है तो ईश्वर प्रसन्न है माने, और यदि वह कठोर और अत्याचारी तो यह मानना चाहिए कि ईश्वर का क्रोध समझना चाहिए। यह दैवी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजा की हर आज्ञा का पालन किया जाए। फिर आप चौथा विशेषता देख सकते हैं कि जो राजतंत्र होता है, दैवी सिद्धांत क्या बोलता है कि जो राज्य होगा वो राजतांत्रिक होगा और वह पैतृक होगा। अर्थात जो भी राजा का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। यह इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त एक अंतिम विशेषता, 5वीं विशेषता है, जिस प्रकार ईश्वर जो कुछ करता है अपनी सृष्टि के लिए हित की करता है, उसी प्रकार राजा के भी सभी कार्य जनता के हित में ही हैं। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह जो भी कार्य करेगा वह ईश्वर के आदेश के अनुसार करेगा और जनता को उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के रूप में जनता के हित के संबंध में ही
कार्य करता है। तो इन पांचों विशेषताओं को आप यहाँ पे एक एक लाइन में न लिख के इनकी व्याख्या करते हुए लिखें। फिर अगला जो हम प्रश्नोत्तर समय में लिखेंगे कि उसका समर्थन कैसे किया गया है, कि क्या यह दैवी सिद्धांत वास्तविक रूप से था और कहीं भी इन बातों का उल्लेख कहीं पुरानी पुस्तकों में है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे इस पाठ्य पुस्तक में 5 पॉइंट पे दिया गया है कि इस तरह के सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में और भी रहे हैं। जैसे यहूदी एक समुदाय है, जाति समुदाय है, उनकी पुस्तकों में देख सकते हैं। उनके जैसे हिंदुओं के लिए गीता, ईसाइयों के लिए बाइबल, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, उसी तरह यहूदियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आप जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ईश्वर स्वयं राजाओं की नियुक्ति करता है और गद्दी से हटाता है, उनकी हत्या भी करता है। राजा अपने कार्य के लिए केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। इस तरह का उल्लेख यहूदियों के धर्म ग्रंथ में किया गया है। इसी प्रकार आप जाएंगे, दूसरी जो समर्थन में बातें कहीं ईसाइयों द्वारा है। ईसाइयों के कुछ संत हुए हैं, जैसे एक सेंट पॉल हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि आप इन बातों के उल्लेख करते हुए लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी का दैवी शक्ति के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई देवी शक्ति नहीं है और जो सांसारिक शक्ति है वह ईश्वर की है। अतः यहाँ पे थोड़ा आपको क्लिष्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे यह बात कहा गया है कि ईश्वर के कारण राजा है और राजा के कारण जो प्रजा पे कार्य किए जाते हैं वो जनता के हित में ही कहा जाता है। इसी तरह आप जाएंगे तो यूरोप में तीसरा पॉइंट है धर्म सुधार के काल में दैवी सिद्धांत। तो यूरोप में धर्म सुधार का जो काल हुआ है उसके जो दैवी सिद्धांत हैं उसमें यह बात किया गया है। सबसे सर्वप्रथम देखते हैं कि धर्म सुधार क्या है। तो धर्म सुधार में यह बात समझना आपको आवश्यक है कि पुराने यूरोप में एक समय ऐसा आया जहाँ पे यह कहा जाता था कि जो चर्च की पुजारी होते हैं, पोप हैं, वो बड़ा है या राजा बड़ा है। तो दोनों के दोनों यह बात को साबित करने का प्रयास करते थे कि ईश्वर ने पुजारी के रूप में पोप को बड़ा माना है, अतः लोगों को पोप की आज्ञा माननी चाहिए। और उसी तरह राजा बोलता है कि ईश्वर ने राजा को प्रतिनिधि माना है, इसीलिए जनता को राज्य की बात माननी चाहिए। तो इस तरह से दोनों के दोनों, पोप हो या राजा हो, यह कहते थे कि ईश्वर ने ही हमें भेजा है, अतः हमारी बात मानो। तो इस तरह की बातें आप यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के समय के पुस्तकों में घटनाक्रमों को देखेंगे तो पाएंगे। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर के दैवी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की ये यूरोप का धर्म सुधार समर्थन करता है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है हिंदू धर्म में अगर आप जाएंगे, उसके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि महाभारत है, मनुस्मृति है, इन सब में भी यह कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। देखिए महाभारत में क्या कहा है, लोगों ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि वह उन्हें अराजकता से मुक्त कर शासन प्रदान करे, और इसलिए ब्रह्मा ने मनु को शासक नियुक्त किया। तो जब लोगों ने प्रार्थना की तो भगवान ब्रह्मा ने मनु के रूप में राजा को नियुक्त किया। यह बात मनुस्मृति में लिखी गई है। तो इस बात का उल्लेख किया गया है। चाणक्य आप सभी जानते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि राजा यम और इंद्र के स्थापन्न हैं, अर्थात स्थापन्न अर्थात समकक्ष हैं। अगर आप इसके स्थान को बदल भी देंगे, राजा से यम का स्थान को, राजा से इंद्र के स्थान को, तो वो समकक्ष है और उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो यह हिंदू धर्म में भी आप इस तरह से दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति के समर्थन के संबंध में बातें आपको ज्ञात होंगी। इसी प्रकार एक अन्य देशों में भी दैवी सिद्धांत के समर्थन के साक्ष्य मिले हैं, जैसे ग्रीस या रोम हैं। इन देशों में भी यह माना जाता है
कि ईश्वर ही परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से राज्य का संचालन करता है। मिस्र और जापान में जाएंगे तो राजा को सूर्य का पुत्र माना जाता है। चीन में भी यह धारणा है कि राजा को ईश्वर का अवतार या प्रतिनिधि समझा जाता है। तो इस तरह से आप इसके समर्थन में बातें लिख सकते हैं। 5 बातें आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। 6वीं बात है, इन सिद्धांतों की आपको आलोचना करनी है। आलोचना के लिए भी कुछ सिद्धांत हमारे पास हैं हमारे पाठ्यक्रम में, तो आप लिख सकते हैं। पहला है अनैतिहासिक सिद्धांत। अनैतिहासिक सिद्धांत का अर्थ होता है जो इतिहास में ना हो उसे अनैतिहासिक कहा जाता है। तो आप इतिहास में कोई साक्ष्य या सबूत ढूंढें तो राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत को आप नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। इस तरह से आलोचक आलोचना करते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं यह अवैज्ञानिक है। जैसे डार्विन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये कहा है कि राज्य या जो भी है जीवन विकास के कारण हुआ है, ना कि किसी ईश्वर के कारण। तो इसने साफ साफ उसको राज्य के दैवी सिद्धांत को अवैज्ञानिक बताया है और यह कहा है कि इस विश्व की कोई भी वस्तु ईश्वर की कृति नहीं है, वरन वह सब इतिहास के विकास का परिणाम है। तो इस तरह से बातें कहते हुए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यह अवैज्ञानिक है। तीसरी आलोचना यह है कि यह सिद्धांत राजनीतिक नहीं धार्मिक है। देखिए, राजनीति से राज्य के संचालन के संबंध में बात की जाती है, धार्मिक में धर्म के संबंधी बात की जाती है। तो जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आप जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बना रहे हैं वो तो धर्म से संबंधित है, राजनीति का संबंध नहीं है। आप अपने धर्म में अगर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं तो वो आपकी धार्मिक मान्यता है, राजनीति में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस तरह से उसकी आलोचना की जाती है। ये आलोचना तो बहुत सरल है। राज्य एक मानवीय संस्था है, सभी जानते हैं। जैसे एक मंदिर होता है वो भगवान का होता है, मस्जिद अल्लाह का होता है, चर्च ईसाई समुदाय के ईश्वर का होता है, गॉड का होता है। तो इसी तरह राज्य को पाएंगे तो आप ये मनुष्यों की संस्था के रूप में पाते हैं, ना कि किसी ईश्वर की संस्था के रूप में। फिर एक और आलोचना है, यह सिद्धांत रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब पुराने ज़माने के बातों को लेके चलने वाले परंपराओं और सिद्धांत को मानने के लिए। तो रूढ़ी इसमें ये कहा गया है, यह सिद्धांत इसलिए रूढ़िवादी है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो जनता उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता अगर ईश्वर ने किया हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जनता तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए इसे रूढ़िवादी मानकर इसकी आलोचना की जाती है। फिर है धार्मिक और नास्तिक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे ईसा मसीह ने क्या कहा है, कहीं कहीं पे उसका खंडन किया है। जैसे देखिए, जो वस्तुएं सीजर मतलब राजा, उस ज़माने के राजा की है उन्हें सीजर के प्रति समर्पित कर दो, और जो वस्तुएं ईश्वर की उन्हें ईश्वर के प्रति। तो ईसा मसीह ने तो स्पष्ट कहा है कि राजा की वस्तुएं राजा को दो, ईश्वर की वस्तु ईश्वर को दो। तो अगर आप धार्मिक मान्यताओं को देखते हैं तो दृष्टिकोण में अंतर मिलता है। तो जब ईसा मसीह कह रहे हैं कि ईश्वर अलग है, राजा अलग है, तो फिर यह दैवी सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति को मानना सही नहीं है। फिर आप देखते हैं ये बहुत बड़ा आलोचना है और ये सही आलोचना है कि यह सिद्धांत निरंकुशता का समर्थन करता है, अर्थात राजा या पोप या जो भी व्यक्ति है ईश्वर के नाम पे अपनी मनमानी करने का प्रयास करने के लिए राज्य की उत्पत्ति को दैवी मानने का प्रयास किया जाता है। यह इसकी महत्वपूर्ण आलोचना है। और आज अंतिम आलोचना है, आधुनिक राज्य पर लागू नहीं होता। तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिक राज्यों पर क्या भारत देश कोई दैवीय सिद्धांत से उत्पत्ति हुआ है कि हम अंग्रेज़ों से लड़ाई करके भारत देश का निर्माण किए हैं? ये बहुत समझने वाली बात है। तो आज की जितने भी देश हैं, राज्य हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसकी आलोचना करते हुए 8-10 पॉइंट लिख सकते हैं। अंततः आप इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी जो
दैवी सिद्धांत की महत्ता है राजनीति के अध्ययन में, उसके बारे में आप कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं, देखिए यह पहला आप लिख सकते हैं, इसके महत्व बताते हुए यह सिद्धांत बताता है कि प्राचीन काल में राजनीति और धर्म में गहरा संबंध था और आज भी आप जानते हैं, जैसे ब्रिटेन में जो राजा है या महारानी है उसको पादरी सा पद दिलाता है। तो यह बात यह दिखाता है कि इस सिद्धांत का महत्व यह है कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में राजनीति और धर्म कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसकी महत्ता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने जब मनुष्य को अर्ध सभ्यता मतलब पूर्णतः सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तो राजा के नाम से ही सही लोगों को अनुशासित करके और सभ्य बनाने का काम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने किया। यह एक राजनीति में दैवी सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है। फिर कहा यह है कि दैवी सिद्धांत ने लोगों को आज्ञा पालन सिखाया। तो आप सभी जानते हैं ईश्वर के नाम से नागरिकों को आज्ञा पालन सिखाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण नागरिक का गुण होता है। फिर और दिया है, इसी सिद्धांत के कारण नैतिकता का भाव आया है। जब आप ईश्वर के रूप में किसी भी राजा या शासक का बात मानते हैं तो आप नैतिक रूप से कार्य करने लगते हैं। तो यह जो नागरिकों में नैतिकता का भाव प्रदान किया है वो दैवी सिद्धांत ने ही किया हुआ है। तो इस तरह से इस महत्व को लिखते हुए आप इस प्रश्न का समापन कर सकते हैं। आपके संदर्भ हेतु मैं प्रत्येक पेज में थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा स्थिर करता हूं ताकि आप अपने घर पे भी इसका अध्ययन कर सकें। ये एक सिद्धांत है, आप कैमरा स्टिल करके इसको लिख सकते हैं। दूसरा पेज में आप इस तरह की बातें लिखिए, इससे आप घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं। तीसरे पेज में यह सारी बातें हैं। अगले पृष्ठ पे इस तरह की बातों का उल्लेख है। और आने वाले पेजों में इस बात का उल्लेख है। फिर इस तरह से दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का समापन हो जाता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। जब भी नियमित कक्षाएं होंगी तो जो भी सवाल जवाब असमंजस की स्थिति होगी उसको मैं और क्लियर करूंगा। तब तक आप YouTube के माध्यम से अध्ययन कीजिए। इस YouTube चैनल को प्रोफेसर योगेश्वर साहू पॉलिटिकल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में नए जो वीडियोस हैं, कक्षाओं के अध्यायों का अध्ययन है, आप इसके माध्यम से कर सकेंगे। धन्यवाद।